2017 में मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। मैंने एक टेलीकॉलर की जॉब करी, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बट हर चीज़ में ऑलमोस्ट मैं फेल हो रहा था या फिर मुझे फिगर आउट करने में बहुत टाइम लग रहा था कि मेरे लिए सही करियर किस फील्ड में है। टुडे इज 7th अप्रैल 2024 एंड आई हैव वर्कड विद 100 प्लस ब्रांड्स। मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एक डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, एंड आई हैव अ वेरी क्लियर विजन कि मुझे नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या करना है, कहाँ पे जाना है। तो ये चीज़ मैंने कैसे अचीव करी, कौन से मैंने डिसीजंस ऐसे लिए जो मेरे लिए सही थे, कौन से मैंने गलत डिसीजंस लिए, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि पिछले 7-8 सालों में मैंने ऐसी कौन सी चीज़ें करी जिसकी वजह से मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। 2017 में मैंने अपना 12th पास आउट किया था। उसके बाद मुझे कुछ क्लियरिटी नहीं थी कि यार क्या करना है, मुझको इंजीनियरिंग या फिर किसी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम मुझे प्रिपरेशन नहीं करनी थी, क्योंकि मुझे पता था मैं उसमें बेस्ट नहीं हूँ। बट मुझे ये भी नहीं पता था मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ, राइट। सो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी। मैंने क्या प्लान किया, यार अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चलो बाहर निकल के देखते हैं, कुछ फिगर आउट करते हैं, कुछ समझ में आएगा। सो सबसे पहले मैंने जॉब स्टार्ट करी एज अ टेलीकॉलर। मैं एक कंपनी थी, वो सिम बेचते थे, पोस्टपेड सिम, और मैंने वहाँ जॉब करी। और वो जॉब मुझे एचआर के थ्रू मिली थी, तो मुझे वहाँ भी कुछ पैसे देने पड़े थे और मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई। ठीक है, ये बात है 2017 17 की। और वो मेरी पहली जॉब थी। मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था यार कि जॉब क्या होती है, कैसे क्या किया जाता है इसमें। और इवन उस टाइम मेरे घर वाले भी मुझको मना कर रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और मुझे भी क्लियरली पता नहीं था कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कहीं मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, राइट। वहाँ मुझे कॉल करके सिम बेचने थे, और उसको मैंने 1 महीने 2 महीने तक किया था, फिर मैंने उसको क्विट कर दिया। उसके बाद मैंने ट्रैवल एजेंसी में जॉब करी अराउंड 1 साल तक, और वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे पता चला कि बिजनेसेस कैसे काम करते हैं, कैसे कोल्ड कॉलिंग होती है, कैसे बात किया जाता है। थोड़ा बहुत मुझे फाइनेंस का समझ में आने लगा, तो वहाँ से मुझको बहुत कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज़ मिले, राइट। बट फिर भी क्लैरिटी नहीं थी कि यार ये जॉब ही करते रहना है या खुद कुछ बिजनेस करना है। बट माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ चलती थी, हमेशा बिजनेस फिगर आउट करने में लगी रहती थी कि आखिर ये ट्रैवल का बिजनेस चल रहा है तो कैसे चल रहा है, इसमें कहाँ से क्लाइंट आते हैं, कैसे पैसा आता है, कैसे प्राइसिंग करी जाती है। तो बहुत कुछ दिमाग चलता था, राइट। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने वो जॉब को भी क्विट कर दी, क्योंकि वो चीज़ें रिपीटेटिव होने लगी, बोरिंग होने लगी, और कुछ भी नया नहीं था। देन मैंने ज्वाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का मुझे बहुत क्लियर, मुझे पहले से पता था कि मुझे क्या करना है इसमें, मुझे यहाँ से पैसे चाहिए, मुझे यहाँ से क्या चाहिए, क्योंकि उसका ज्वाइन करने का ऑफर मुझे बहुत पहले ही आया था, बहुत लोगों ने अप्रोच किया था, बट मैंने उस टाइम नहीं ज्वाइन किया। 1 साल बाद मैंने खुद कॉल करके बोला अपने दोस्त को कि भाई मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है और मेरे पास ये पैसे हैं। और फिर मैंने वहाँ से जॉब से जो पैसे बचाए थे उससे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने का मेरा सिंपल सा एक मकसद था कि यार मुझे अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। मुझे किसी से सही से बात करना नहीं आता था, मैं बिल्कुल प्रेजेंटेशन में नहीं अच्छा था कि कैसे बात करनी है, कैसे पब्लिक स्पीकिंग तो छोड़ दो, अगर घर में 2-4 रिश्तेदार भी आ जाते थे तो मैं कहीं जाके पीछे कमरे में बैठता तो पूरा दिन घर से नहीं निकलता था। तो लोगों के सामने फेस करना, इवन स्टेज पे तो बोलना बहुत दूर की बात है, 5-10 लोगों में बैठ के बात करने का उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बट जैसे जैसे मैं बाहर निकलने लगा, जॉब्स करने लगा, लोगों से इंटरेक्ट करने लगा, तो फिर उससे क्या हुआ, मेरा माइंडसेट ओपन हुआ। और जो प्रॉब्लम्स होती थी लोगों से कनेक्ट करने में या बात करने में, या समझ में नहीं आता किस चीज़ पे बात की जाए, वहाँ से फिर मैं ओपन होने लगा बहुत सारी चीज़ों में। तो नेटवर्क मार्केटिंग सीखी। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने बहुत तरीके के और जॉब्स किए, मतलब कहीं भी प्रेजेंटेशन देना। ये वीडियो देखो, इसमें 2018-19 समथिंग का वीडियो है, और मैं एक ऐसी जगह पे खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं आइडिया था। तो बहुत ज़्यादा और लगता है यार अभी कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ। बट वहाँ से क्या हुआ, माइंड में जितना भी फियर था, जितना भी माइंड में ये था कि यार कैसे बात करेंगे, किसके, कोई हो सकता है बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, कैसे बात करनी है, जितने भी फियर थे सब खत्म हो गए थे, ठीक है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में भी सेम चीज़ रही, और मुझे पहले से पता था डे 1 से कि यार दिस इज़ नॉट अ बिजनेस, राइट। मैं उसको कर रहा था, मैं एक टाइम में मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, राइट, कि मैं दिन रात वही करता था। सुबह 8 बजे निकलता था, रात के 12-1 बजे घर आना। बट मुझे क्लियरली पता था कि ये इसमें फ्यूचर बनाना बहुत मुश्किल है, और शायद ही इसमें कोई स्टेबल करियर है, क्योंकि वो जो कंपनीज थी उनके आए दिन रूल्स रेगुलेशन सब चेंज होते रहते हैं।
और मुझे भी कहीं ना कहीं पता था कि यार जो प्रोडक्ट का मैं पैसा ले रहा हूँ, अगर किसी से मैं 10,000 रुपये ले रहा हूँ इस चीज़ के, तो ये वैल्यू प्रोवाइड कर नहीं रहे, मतलब ये इस तरह का प्रोडक्ट है नहीं, और यही प्रोडक्ट 2,000-3,000 में भी मिल सकता है मार्केट में। तो जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, उस पॉइंट पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था, बट जो भी मेरा फ्री टाइम रहता था, जो मैं घर में अपना टाइम रहता था, मैं उसमें डिजिटल मार्केटिंग में सीखता रहता था कि एसईओ क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है। मैंने एक डोमेन होस्टिंग परचेज करी, वहीं से जो मैंने पैसे कमाए थे थोड़े बहुत नेटवर्क मार्केटिंग से, अराउंड मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से 1 लाख रुपए मोटा मोटा कमाया होगा एक साल में, सोचो। और वहाँ से मैंने कुछ पैसे बचाकर डोमेन होस्टिंग ये परचेज किया था। तो मेरी पहली होस्टिंग थी जो साइड ग्राउंड पे होस्टिंग थी, और थ्रिल हॉलीडे नाम का एक मैंने डोमेन परचेज किया था जिस पे मैं ब्लॉगिंग करता था, ट्रैवल ब्लॉगिंग, राइट। तो मेरा ट्रैवल में इंटरेस्ट भी था और ट्रैवल एजेंसी में मैंने काम भी किया था, तो मुझे पता था कि यार कि कैसे आइटनरीज कैसे बनती हैं, ठीक है, टॉप डेस्टिनेशंस घूमने के लिए कौन कौन सी होती है। तो उस टाइम ब्लॉगिंग बहुत चल रही थी, ठीक है, अमेजॉन एफिलिएट बहुत बूम पे था। तो मैं ब्लॉग्स लिखने लगा कि टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन दिस सिटी, इन दैट सिटी, ट्रैवल आइटनरीज लिखने लगा उस पर, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, मुझे पता था कि ये सब कैसे वर्क करता है। तो मैं वो सब क्रिएट करके ब्लॉग पोस्ट करने लगा, और उससे मैंने एसईओ सीखा, कंटेंट राइटिंग सीखी, मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट सीखा कि वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करी जाती है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने लगा। मैंने कुछ छोटे मोटे कोर्सेज भी लिए, जिसमें एसईओ का कोर्स था, वहीं से मैंने बेसिक्स ऑफ सीखा फेसबुक एड्स की, फेसबुक एड्स कैसे चलाते हैं। और ये सब सीखते सीखते जो नेटवर्क मार्केटिंग का करियर था वो भी साथ में चल रहा था मेरे। सो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को कम्प्लीटली क्विट कर दिया, और मेरा वो क्विट करने का डिसीजन बहुत अच्छा था। देखो, कोई भी चीज़ जब आप क्विट करते हो ना, तो आपको लगता है यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं इसी में मेरा करियर है और मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो उस पॉइंट पे तो मुझे लगा था कि यार ऐसा तो नहीं कि इससे मैंने 1 साल मेहनत करी और अब मैं इसको क्विट कर रहा हूँ, तो मैं कोई बहुत बड़ी गलती या ब्लंडर तो नहीं कर रहा हूँ। बट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी मैं सही डायरेक्शन में हूँ। मैंने एक बुक पढ़ी थी, ठीक है, एज अ मैन थिंकेथ, उसमें लिखा था कि ऑफन सक्सेस जो होती है ना, ज़्यादातर डिस्गाइज्ड होके आती है फेलियर के फॉर्म में। मतलब जब भी सक्सेस आपके पास आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि वो एक फेलियर है, मतलब आपको लगेगा कि यार मेरी किस्मत खराब थी, ये मेरे साथ हो गया, या फिर ये बहुत बड़ा फेलियर होने वाला है। तो जो सक्सेस होती है ना, इट ऑलवेज कम्स इन डिस्गाइज्ड फॉर्म एज अ फेलियर। और ये सब मैंने बुक्स में पहले से पढ़ा था, तो माइंडसेट काफ़ी डिफरेंट था। मैंने बहुत पहले से विवेक बिंद्रा, संदीप मछली सबके वीडियोस देखना शुरू कर दिए थे, लाइक अराउंड 2-3 साल से मैं इनके वीडियोस देख रहा था। तो उस पॉइंट पे तो नहीं समझ में आता था मुझे क्या बिजनेस करना है, कौन सी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, कौन सी रेड ओशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। उस पॉइंट पे बस मैं ना उन वीडियोस को देखता था क्योंकि अच्छा लगता था देखने में, इंटरेस्ट था, ठीक है। फैमिली में किसी का कोई बिजनेस नहीं था, और मेरा भी मतलब ऐसा था नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे हों यार 3-4 लाख रुपए उसको बिजनेस पे एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, ठीक है। बट नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग भी मैंने करी, ठीक है। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, ब्लॉगिंग किया। इस सब से मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, मुझे ये आइडिया मिल गया कि यार चीज़ों को कैसे किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी सालों तक सीखता रहा, कुछ भी प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते थे। इवन एक पॉइंट पे तो मुझे पता भी नहीं था कि यार डिजिटल मार्केटिंग में आज मैं जो कर रहा हूँ, मैं सर्विसेज को सेल कर सकता हूँ क्या, मैं इन सर्विसेज को, वेबसाइट डिजाइनिंग, एसईओ, उनको क्या बेचा जा सकता है। मुझे यही लगता था कि इससे सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग ही कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कोविड मुझे 1-2 लोगों ने अप्रोच किया कि यार आप मेरी ना वेबसाइट बना दो, और मैंने उनके लिए वेबसाइट डिजाइन करी, और उन्होंने मुझे 3-4 हज़ार रुपये पे कर दिए। और मुझको यार देख के बहुत मजा आ गया कि इस स्किल को तो मैं ऐसे ही सीख रहा था बस इंटरेस्ट के लिए, और मुझको मजा आ रहा था ब्लॉगिंग करने में, और ये मैंने किसी के लिए कर दिया, और किसी ने मुझको इस चीज़ के लिए पैसे भी पे किए। और उस टाइम मेरे लिए 3-4 हज़ार रुपये बहुत बड़ी चीज़ थी, और मुझे बहुत मजा आया, ठीक है। फिर मैंने उनके लिए फेसबुक एड्स किए, गूगल एड्स किए, और उस टाइम मैंने फ्री में किया था, मैंने 1 रुपये भी नहीं चार्ज किए थे, ठीक है, 1 रुपये भी चार्ज नहीं किए। और उनको मेरा काम इतना पसंद आया, मैं बहुत अच्छा नहीं करता था उस टाइम पे, बट मेरा जो डेडिकेशन लेवल था उनको सपोर्ट करने का, उनसे बात करने का, समझने का, या प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में मुझे 3 से 4 क्लाइंट्स ऑफर किए, 3-4 क्लाइंट्स उन्होंने अपने इंडस्ट्री में ऑफर किए, और मैंने उनको पिच करना शुरू किया। मैंने उनको बताया कि भाई इतने इतने में सर्विस देंगे, और इनिशियली मैंने 6,000, 7,000, 8,000, मैक्सिमम 10,000 तक सर्विसेज सेल करी। उस टाइम मेरे पास कुछ गूगल, फेसबुक के अकाउंट्स आ गए थे, और मैं एडवर्टाइजिंग, बेसिक्स एडवर्टाइजिंग में सीख गया था। तो मैंने कुछ 3-4 क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करना शुरू किए, और वहाँ से मेरी स्टार्ट होती है फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जर्नी, जो कि कंटिन्यू हुई। और फिर मैंने
बहुत सारे क्लाइंट के सोर्सेज़ निकाले, बहुत सारे सोर्सेज़ निकाले, बहुत सारे इवेंट्स में जाने लगा, नेटवर्किंग स्टार्ट करी। फिर मैंने लखनऊ में कुछ बिज़नेस नेटवर्किंग ग्रुप्स हैं, उनको जॉइन किया। जो भी मैं पैसा बचा रहा था ना, मैं सब इन्वेस्ट कर रहा था। मैं इवेंट्स पे इन्वेस्ट कर रहा था, मैं इन बिज़नेस ग्रुप्स पे इन्वेस्ट कर रहा था। अब इस बिज़नेस ग्रुप की जो फीस थी, जॉइनिंग फीस थी, दैट वाज़ अराउंड 40,000 रुपीज़ ईयरली। 40,000 रुपए की जॉइनिंग फीस थी और उसमें कुछ पैसा लगता था यार कि पर मीटिंग मेरा एक 1000 ऐसा कुछ पैसा लगता है, अभी भी लगता है, अभी भी मैं उसका पार्ट हूँ, ठीक है। बट दैट वाज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, दैट वाज लाइक इंटरेक्टिंग एंड नेटवर्किंग विद बिजनेस ओनर्स। वहाँ पे सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं, लखनऊ के टॉप बिजनेस ओनर्स या फिर इंडिया के बहुत सारे अलग अलग बिजनेस ओनर्स आते हैं और डायरेक्ट आप डिसीजन मेकर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। वहाँ से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई और मुझे पता चला है कि यार मेरे कनेक्शंस बनना शुरू हुए इंडस्ट्री में। मुझको लोग जानने लगे, मैं अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करने लगा, बिजनेस ओनर्स के साथ बैठने लगा। और जब मैं बिजनेस ओनर्स के साथ इंटरेक्ट करने लगा, मतलब कोई किसी चीज़ का बिजनेस, कोई 10 साल से बिजनेस कर रहा है, कोई 7 जनरेशन है, कोई 6 जनरेशन है, कोई BMW से चल रहा है, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहा है, तो फिर उससे क्या हुआ, माइंडसेट चेंज होने लगा। एट द एज ऑफ 25 26 मुझे ऐसे लोगों के साथ बैठ के बात करना, मिलने का एक्सपीरियंस है जो मेरे से 10 साल 15 साल बड़े हैं, जिन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव किया है। कुछ ऐसे बिजनेस ओनर जो 6 जनरेशन है, 7 जनरेशन है, उन्होंने मुझे बताया कि यार कैसे उनकी 1 जनरेशन 2 जनरेशन इस बिजनेस को बढ़ाया जा रही है, कैसे उन्होंने बिजनेस को ग्रो किया है। सो नेटवर्किंग बहुत पावरफुल चीज़ है और मैं इसको अभी भी मानता हूँ। मैं अभी भी अपनी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, मैं चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं सीखने में उससे पीछे नहीं रहता हूँ, ठीक है। मुझको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी से सीख रहा हूँ बैठ के, अगर मैं उसको थोड़ी भी वैल्यू पास कर सकता हूँ, तो कहीं न कहीं उसके लाइफ में भी ग्रोथ है और पर्सनली वो मुझे बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। आज भी बहुत सारे मेंटोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं और मैं उनकी बातों को जेन्युइनली सुनता हूँ, समझता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं और ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। तो जैसे कि आपने सुना है कि जो मैंने बताया है कि पिछले 2017 से 18 से कौन-कौन सी मैंने चीज़ें करी, तो उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट था वो था नेटवर्किंग। जो मैं बहुत लोगों से मिलता था ड्यूरिंग द MLM पीरियड, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी या फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया, जब मैंने अलग अलग बिजनेस ओनर के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, जो मैं लोगों के साथ मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू रखूँ, मैं और भी आपको बताऊँ अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स जो मैंने एक्सप्लोर किए हैं, जो मेरे फेलियर्स रहे हैं, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो से। Just let me know in the comment section. Thank you so much.